बच्चों, आज की वीडियो के अंदर हम ये देखने वाले हैं संयोजन अभिक्रिया के अन्य उदाहरण और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के अन्य उदाहरण। संयोजन अभिक्रिया के अंदर ये जो डेली लाइफ के अंदर हमारे वातावरण के अंदर दैनिक जीवन के अंदर कौन कौन से ऐसे रासायनिक परिवर्तन होते हैं जिनमें संयोजन अभिक्रिया में देखने को मिलती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में देखने को मिलती है, जो आपकी किताब के अंदर दैनिक जीवन के बताए गए हैं उनके ऊपर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं कोयले का दहन। कोयले का दहन, यहाँ पर जो कोयला है वो कौन से पदार्थ का बना होता है? कार्बन का बना होता है। किस पदार्थ का? कार्बन का। तो जब कार्बन सॉलिड अवस्था में होता है और जब इसका दहन किया जाता है, इसका दहन कब करते हैं? इसका दहन हम करते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होता है? हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो ये एक प्रकार की संयोजन अभिक्रिया है। दूसरा, जल का निर्माण। जल का निर्माण भी एक प्रकार की संयोजन अभिक्रिया है। कैसे? कि अगर मान लो हमें यहाँ पर हम हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस की अभिक्रिया अगर हम करवाते हैं तो हमें यहाँ पर क्या रिजल्ट देखने को मिलता है? हमें यहाँ पर H2O प्राप्त होता है, जो लिक्विड के फॉर्म में प्राप्त होता है आपको, और ये दोनों गैस के रूप में। तो यहाँ इसको संतुलित कर लेते हैं। देखो यहाँ हाइड्रोजन के 2 है, ऑक्सीजन के 2 है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन के इधर एक ही है। अगर यहाँ 2 लगाए तो यहाँ पर आपको 2 लगाना पड़ेगा। समझ गए बच्चों? तो यहाँ पर ये 2 हमारे पास हो गए, कोयले का दहन और जल का निर्माण हो गया। अगला है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के अन्य उदाहरण। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के अन्य उदाहरण की अगर बात करें तो सबसे पहले हमारे पास प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस मतलब दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे मीथेन गैस की। प्राकृतिक गैस का जो सूत्र है CH4 है। आगे आने वाला जो चैप्टर नंबर 4 है उसके अंदर आप अच्छी तरीके से इनको समझने का मौका मिलेगा कि CH4 मीथेन होता क्या है। और दोस्तों जैसे मान लेते हैं जो हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के रूप में ये दहन होता है। जब यहाँ पर प्राकृतिक गैस का हम दहन करते हैं तो हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होता है? इसके अंदर हम देख सकते हैं कि जब हम इसका दहन करते हैं तो हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होगा? एक तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है, ठीक है दोस्तों, और हम देख सकते हैं यहाँ पर हमें H2O प्राप्त होता है, और उसके बाद में हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम ये समझ सकते हैं, इसके अंदर इसको संतुलित कर लेते हैं। यहाँ 2 कर देते हैं, 2H2 और यहाँ पर इस प्रकार से हाइड्रोजन के 4, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये हो गया हमारे पास में। ऑक्सीजन के देखो यहाँ पर कितने हो गए? यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 हो गए, 4। ये ऑक्सीजन के भी 4 हो गए। अब देखो दोस्तों प्राकृतिक गैस का दहन इस प्रकार से हो गया। साग सब्जी की अगर बात करें, जितने प्रकार की जो वनस्पति पेड़ पौधे हैं उनका अगर आप दहन करते हो तो वो एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, उसमें ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। ये आपको नाम याद रखना है। पूछ सकता है साग सब्जियों का अगर विघटन करते हैं तो कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? तो यहाँ पर, या फिर एग्जाम्पल पूछ लेगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण बताइए, तो आप साग सब्जियों का लगाओगे तो आपका नंबर कहीं नहीं कटेगा। अब दोस्तों देखो ये है मेरे पास इंपॉर्टेंट, इसका क्वेश्चन भी बनता है अच्छा खासा 2 से 3 नंबर का। ये पूछा शोषण क्या है? शोषण भी एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब शोषण एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किस प्रकार से है ये हम समझने वाले हैं। तो देखो दोस्तों शोषण एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। हमारे शरीर के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है वो टूट करके ग्लूकोज में परिवर्तित होता है। कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट वो क्या होता है? टूट करके, ठीक है, और भी रासायनिक अभिक्रिया होती है इसके अंदर, आपको भी यही ध्यान रखना है। टूट कर वो किसमें? ग्लूकोज में परिवर्तित होता है। किसमें? ग्लूकोज में। और ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज हमारे, हम जब श्वसन लेते हैं तो ऑक्सीजन जब ग्रहण करते हैं तब यहाँ पर ये रासायनिक अभिक्रिया हमें देखने को मिलती है। ग्लूकोज का सूत्र क्या है? ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6। ये हमारे बॉडी के अंदर जलीय विलयन के रूप में घुला रहता है। और जब हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, मतलब हम O2 ग्रहण कर रहे हैं, तो O2 ग्रहण करने के बाद में हम क्या करते हैं? यहाँ पर जो O2 है अब जल के अंदर मिल चुकी है, ध्यान रखना। तो ये भी जल के अंदर मिली हुई है, ये ध्यान रखना आपको।
तो O2 कहाँ पर है जल के अंदर, जो हमारा खून है उसके अंदर मिली हुई रहती है। तो यहाँ पर O2 मिलने के बाद में यहाँ पर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। यहाँ सबसे पहले देखो, आपने सुना होगा हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड बनी कैसे है, ये ग्लूकोज से विघटन करने के बाद ही बनी है। तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। चलो उसके बाद में हम देख लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के बाद में हमें क्या देखने मिलेगा, हमें H2O प्राप्त होगा। H2O में लिक्विड के रूप में प्राप्त होगा। और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो लेते हैं ना हम, ये अंदर ले रहे ऑक्सीजन, बाहर छोड़ रहे कार्बन डाइऑक्साइड, ये वो है। और साथ ही साथ हमें ऊर्जा प्राप्त हो जाती है हमारे शरीर को। तो इस प्रकार से हमारे फल, हमारे जितनी बार हम सांस ले रहे हैं उतनी बार अगर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, तो मतलब बार बार क्या हो रहा है, ग्लूकोज का विघटन हो रहा है, ग्लूकोज टूट रहा है, कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के अंदर इकट्ठा हो रखा है, हमारे पास ग्लूकोज टूट रहा है। ग्लूकोज टूटने के बाद यहाँ पर ग्लूकोज बार बार ऑक्सीजन से विक्रिया कर रहा है, ऑक्सीजन से विक्रिया कर रहा है और में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, और यहाँ पर H2O और ऊर्जा बार बार हमें प्राप्त हो रही है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि ये एक श्वसन अभिक्रिया है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है और ऊर्जा भी हमें प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पर ये श्वसन अभिक्रिया हो गई। इसको संतुलित कर लेते हैं। यहाँ पर ये हो गया 6 और यहाँ पर भी 6 लगा लीजिएगा। तो यहाँ पर ये आपके अन्य उदाहरण हमने क्लियर कर लिए, संयोजन अभिक्रिया और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के दोस्तों। तो आपको इस प्रकार से ध्यान रखना है। इसके अंदर क्या लाइन लिख सकते हो, जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड व H2O व ऊर्जा प्रदान करता है। इस प्रकार से हम श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जो आपका अभ्यास प्रश्न है उसके अंदर आपको इनके सवालों के जवाब जरूर मिल जाएंगे दोस्तों। कोशिश करना इन वीडियो के अंदर सभी के अंदर आपको सवालों के अभ्यास के क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इन क्वेश्चन को याद कर लेना।